हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भक्तों, भाद्रपद मास महात्म्य के आज के इस अध्याय में आप श्रवण करेंगे 11वें अध्याय की कथा। भक्तों, भाद्रपद मास महात्म्य के आज के इस अध्याय में देवताओं द्वारा महादेव जी की स्तुति, कामदेव का दाह तथा महादेव जी का मेरु पर्वत पर गमन, दक्ष यज्ञ विद्वान दक्ष द्वारा भगवान शिव की स्तुति की, एकाम्रक क्षेत्र तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी महादेव जी का विवाह हो जाने पर इंद्र आदि देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति आरंभ की। देवता बोले, पर्वत जिनका लिंगमय स्वरूप है, जो पर्वतों के स्वामी हैं, जिनका वेग पवन के समान है, जो विकृत रूप धारण करने वाले तथा अपराजित हैं, जो क्लेशों का नाश करके शुभ संपत्ति प्रदान करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। नीले रंग की चोटी धारण करने वाले अंबिकापति को नमस्कार है। वायु जिनका स्वरूप है और जो सैकड़ों रूप धारण करने वाले हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। दैत्यों के योग का नाश करने वाले तथा योगियों के गुरु महादेव जी को प्रणाम है। सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं तथा जो ललाट में भी नेत्र धारण करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो शमशान में क्रीड़ा करते और वर देते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, उन देवेश्वर शिव को प्रणाम है। जो गृहस्थ होते हुए भी साधु हैं, नित्य जटा एवं ब्रह्मचर्य धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो जल में तपस्या करते, योग जनित ऐश्वर्य देते, मन को शांत रखते, इंद्रियों का दमन करते तथा प्रलय और सृष्टि के कर्ता हैं, उन महादेव जी को प्रणाम है। अनुग्रह करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। पालन करने वाले शिव को प्रणाम है। रुद्र, वसु, आदित्य और अश्विनी कुमारों के रूप में वर्तमान भगवान शंकर को नमस्कार है। जो सबके पिता, सांख्य वर्णित पुरुष, विश्वदेव, सर्व, उग्र, शिव, वरद, भीम, सेनानी, पशुपति, सुचि, वैरियंता, सद्योजात, महादेव, चित्र, विचित्र, प्रधान, अप्रमेय, कार्य और कारण नाम से प्रतिपादित होते हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। भगवान पुरुष रूप में आपको नमस्कार है। पुरुष में इच्छा उत्पन्न करने वाले आपको प्रणाम है। आप ही पुरुष का प्रकृति के साथ संयोग कराते हैं और आप ही प्रकृति में गुणों का आधान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रकृति और पुरुष के प्रवर्तक, कार्य और कारण के विधायक तथा कर्म फलों की प्राप्ति कराने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप काल के ज्ञाता, सबके नियंता, गुणों की विषमता के उत्पादक तथा प्रजा वर्ग को जीविका प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। देव देवेश्वर आपको प्रणाम है। भूत भावन आपको नमस्कार है। कल्याणमय प्रभु, आप हमें दर्शन देने के लिए प्रसन्न मुख एवं सौम्य हो जाइए। इस प्रकार देवताओं के द्वारा अपनी स्तुति होने पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान उमापति ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हें दर्शन देने को सदा ही प्रसन्न मुख और सौम्य हूँ। तुम शीघ्र ही कोई वर मांगो, मैं निश्चय ही उसे दूंगा। देवता बोले, भगवान, यह वर आपके ही हाथ में रहे। जब आवश्यकता होगी तब हम मांग लेंगे। उस समय आप हमें मनवांछित वर दीजिएगा। एवं मस्तु कहकर महादेव जी ने देवताओं तथा अन्य लोगों को विदा किया और स्वयं प्रमथ गणों के साथ अपने धाम को चले गए। ब्राह्मणों, जो इस स्तोत्र का श्रवण या पाठ करता है, वह संपूर्ण लोकों में जाने की शक्ति प्राप्त करता है और देवराज इंद्र की भांति देवताओं द्वारा पूजित होता है। महादेव जी अपने धाम में प्रवेश करके जब सुंदर आसन पर विराजमान हुए, तब वक्र स्वभाव वाले क्रूर कामदेव ने उन्हें अपने बाणों से भिड़ने का विचार किया। वह अनाचारी, दुरात्मा और कुलाधाम काम सब लोगों को पीड़ित करने वाला है। वह नियम तथा व्रतों का पालन करने वाले ऋषियों के कार्य में विघ्न डाला करता है। उस दिन चक्रवाक का रूप धारण करके अपनी पत्नी रति के साथ उसका आगमन हुआ था। देवताओं के स्वामी भगवान शंकर ने अपने को भिड़ने की इच्छा रखने वाले आतताई कामदेव को तीसरे नेत्र से अवहेलना पूर्वक देखा। फिर तो उनके नेत्र से प्रकट हुई आग सहस्त्रों लपटों के साथ प्रज्वलित हो उठी और रति के स्वामी मदन को उसके साज श्रृंगार के साथ सहजा दग्ध करने लगी। उस समय जलता हुआ कामदेव बड़े करुण स्वर में आर्तनाद करने लगा और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धरती पर गिर पड़ा। इतने में उसके सब अंगों में आग फैल गई
और सब लोगों को ताप देने वाला काम स्वयं ही पृथ्वी पर गिरकर क्षणभर में मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी रति अत्यंत दुखित हो करुणामय विलाप करने लगी। उस दिकुनी ने महादेव जी तथा पार्वती से अपने पति के लिए याचना की। उसके दुख को जानकर दयालु दंपति ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, कामदेव तो अब निश्चय ही दग्ध हो गया, अब यहाँ इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, परंतु शरीर रहित होते हुए भी यह तुम्हारे कार्य सिद्ध करता रहेगा। सुबह जब भगवान विष्णु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे, उस समय उन्हीं के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। इस प्रकार वरदान पाकर काम पत्नी रति खेत रहित एवं प्रसन्न हो अपने अभिष्ट स्थान को चली गई। इधर भगवान शंकर कामदेव को दग्ध करने के पश्चात भगवती उमा के साथ हिमालय पर प्रसन्नता पूर्वक रमण करने लगे। पार्वती जी ने कहा, भगवान देव देवेश्वर, अब मैं इस पर्वत पर नहीं रहूंगी, अब मेरे लिए कोई दूसरा निवास स्थान बनाइए। महादेव जी बोले, देवी, मैं तो सदा तुमसे अन्यत्र रहने को कहता था, किंतु तुम्हें कभी अन्य किसी स्थान का निवास पसंद नहीं आया। आज स्वयं ही तुम अन्यत्र रहने की इच्छा क्यों करती हो, इसका कारण बताओ। देवी ने कहा, देवेश्वर, आज मैं अपने महात्मा पिता के घर गई थी। वहाँ माता ने मुझे एकांत स्थान में देख उत्तम आसन आदि के द्वारा मेरा सत्कार किया और कहा, उमे, तुम्हारे स्वामी दरिद्र हैं, इसलिए सदा खिलौने से खेला करते हैं। देवताओं की क्रीड़ा ऐसी नहीं होती। महादेव, आप जो नाना प्रकार के गढ़ों के साथ विहार करते हैं, वे मेरी माता को पसंद नहीं। यह सुनकर महादेव जी हंस पड़े और देवी को हंसाते हुए बोले, प्रिय, बात तो ऐसी ही है, इसके लिए तुम्हें दुख क्यों हुआ? मैं कभी हाथी के चमड़े लपेटता, कभी दिगंबर बना रहता, शमशान भूमि में निवास करता, बिना घर द्वार का होकर जंगलों में और पर्वतों की कंदराओं में रहता तथा अपने गढ़ों के साथ घूमता फिरता हूँ। इसके लिए तुम्हारे माता पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम्हारी माता ने सब ठीक ही कहा। इस पृथ्वी पर प्राणियों का माता के समान हितकारी कोई बंधु बांधव नहीं है। देवी ने कहा, सुरेश्वर, मुझे अपने बंधु बांधवों से कोई प्रयोजन नहीं है, आप वही करें जिससे मुझे सुख हो। देवी का यह वचन सुनकर देवेश्वर महादेव जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए उस पर्वत को छोड़ दिया और पत्नी तथा पार्षदों को साथ ले देवताओं और सिद्धों से सेवित सुमेरु पर्वत के लिए प्रस्थान किया। ऋषियों ने कहा, ब्राह्मण, वैवस्वत मनवंतर में प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष का अश्वमेध यज्ञ कैसे नष्ट हुआ? ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, महादेव जी ने सती देवी का प्रिय करने की इच्छा से जिस प्रकार दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था, उसका वर्णन करता हूँ। पूर्व काल की बात है। महादेव जी मेरुगिरी के ज्योति स्थल नामक शिखर पर, जो सब प्रकार के रत्नों से विभूषित और पलंग की भांति फैला हुआ था, विराजमान थे। गिरिजा कुमारी पार्वती सदा उनके पार्श्व भाग में बैठी रहती थी। आदित्य, वसु, अश्वनी कुमार, गुको सहित कुबेर, महामुनि, शुक्राचार्य तथा सनत कुमार आदि महर्षि उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। अत्यंत भयंकर राक्षस एवं महाबली पिशाच, जो अनेक रूप धारण करने वाले तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, भगवान शिव के समीप रहा करते थे। भगवान के पार्षद भी वहाँ मौजूद थे। वे सब अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। महादेव जी की इच्छा से भगवान नंदीश्वर भी वहीं खड़े रहते थे। नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी मूर्तिमती होकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। इस प्रकार परम सौभाग्यशाली देवर्षियों और देवताओं से पूजित होकर भगवान शंकर वहाँ सदा निवास करने लगे। कुछ काल के बाद प्रजापति दक्ष ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ करने की तैयारी की। उनके उस यज्ञ में इंद्र आदि संपूर्ण देवता स्वर्ग से आकर एकत्रित होने लगे। वे अग्नि के समान तेजस्वी देवता दक्ष के अनुरोध से प्रकाशमान विमानों पर बैठकर गंगा द्वार को गए। पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्ग लोक में रहने वाले सभी देवता प्रजापति के पास हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। आदित्य, वसु, रुद्र, साध तथा मरुद गण, ये सब यज्ञ में भाग लेने के लिए भगवान विष्णु के साथ महापधारे। ऊष्मप, धूमप, आजप तथा सोमप नाम वाले देवता भी अश्वनी कुमार के साथ वहाँ उपस्थित थे और ये भी अनेक भूत प्राणियों का समुदाय वहाँ एकत्रित हुआ था। जरायुज, अंडज, स्वेदस तथा उद्विज भी उस यज्ञ में सम्मिलित थे। देवता लोग अपनी स्त्रियों तथा महर्षियों के साथ वहाँ पधारे थे। देवताओं को वहाँ जाते देख गिरिजा कुमारी पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान, ये इंद्रादि देवता कहाँ जाते हैं? महादेव जी बोले, महाभागे, प्रजापति दक्ष अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उसी में सब देवता जा रहे हैं। देवी ने पूछा, महाभाग,
आप इस यज्ञ में क्यों नहीं जाते? ऐसी कौन सी रुकावट है जिससे आपका वहां जाना नहीं होता? महादेव जी बोले, महाभागे, देवताओं ने ही यह सब किया है। उन्होंने किसी भी यज्ञ में मेरा भाग नहीं रखा। पहले से जो मार्ग चला आता है उसी से अपने को भी चलना चाहिए। उमा ने कहा, भगवान, आप सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं। आपके गुण और प्रभाव सबसे अधिक हैं। आप अपने तेज, यश और श्री के द्वारा अजय एवं अद्रव्य है। महाभाग, यज्ञ में आपके भाग का यह निषेध है। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे शरीर में कंप छा गया। महादेव जी बोले, देवी, क्या तुम मुझे नहीं जानती? आज तुम्हें जो मोह हुआ है उससे इंद्र आदि देवताओं सहित संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट हो सकती है। मैं ही यज्ञ का स्वामी हूँ। मेरे ही सब लोग निरंतर स्तुति करते हैं। मेरे ही संतोष के लिए सब लोग रथंतर शाम का गान करते हैं। ब्राह्मण वेद मंत्रों से ही मेरा यजन करते हैं तथा अर्धर्यु लोग यज्ञ में मेरे लिए ही भागों की कल्पना कहते हैं। प्राणों के समान प्रीतमा पत्नी से यूं कहकर भगवान शंकर ने अपने मुख से क्रोधाग्नि जनित एक महाभूत की सृष्टि की। फिर उससे कहा, तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के यज्ञ में जाओ और उसका शीघ्र विनाश करो। तब उसने रुद्र की आज्ञा से सिंह का वेश धारण करके दक्ष के यज्ञ का विनाश कर डाला। उसने अपने कर्म का साक्षी बनाने के लिए अत्यंत भयंकर भद्रकाली को भी साथ ले लिया था। भगवान का वह क्रोध वीरभद्र के नाम से विख्यात हुआ, जो शमशान भूमि में निवास करता है। उसने पार्वती देवी के खेत का निवारण किया था। वीरभद्र ने अपने रोमकूपों से अनेक रुद्रगण उत्पन्न किए, जो रुद्र के समान ही वीरवान और पराक्रमी थे। वे सब सैकड़ों और हजारों की संख्या में झुंड बनाकर उस यज्ञ मंडप में गए। उनकी किलकिलाहट से समस्त आकाश गूंज उठा। अग्नि और सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। चारों ओर अंधकार छा गया। उस समय वे समस्त रुद्रगण यज्ञ मंडप में आग लगाने लगे। किसी ने यूपों को तोड़ डाला, किसी ने उन्हें उखाड़ दिया, कोई सिंहनाद करता और वहां की सब वस्तुओं को तहस नहस कर डालता था। कितने ही वायु के समान वेग से इधर उधर दौड़ लगाने लगे। यज्ञ पात्र चूर चूर हो गए। वहां के मंडप ढह गए। ऐसा जान पड़ता था आकाश से तारे टूटकर गिर रहे हैं। कोई यज्ञ में रखे हुए भोज पदार्थों को खाते और सब और लोगों को डराते फिरते। कितने ही पर्वताकार भूत देवांगनाओं को उठाकर फेंक देते थे। ऐसे गढ़ों के साथ प्रतापी वीरभद्र ने पहुंचकर देवताओं द्वारा सुरक्षित यज्ञ को भद्रकाली के सामने ही भस्म कर डाला। अन्य रुद्रगण सबको भय उपजाने वाली गर्जना करने लगे। कुछ लोगों ने यज्ञ का मस्तक काटकर भयंकर नाद किया। तब इंद्र आदि देवताओं और प्रजापति दक्ष ने हाथ जोड़कर पूछा, बताइए आप कौन हैं? वीरभद्र ने कहा, मैं न देवता हूँ न दैत्य हूँ, न इस यज्ञ में भोजन करने आया हूँ और न कौतूहलवश इसे देखने को ही मेरा आना हुआ। मैं इस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए आया हूँ। मेरा नाम वीरभद्र है। मैं रुद्र के कोप से प्रकट हुआ हूँ। ये भद्रकाली है। इनका प्रादुर्भाव पार्वती देवी के क्रोध से हुआ। ये देवादिदेव महादेव जी के भेजने के यज्ञ के समीप आई हैं। राजेंद्र, तुम देव देव भगवान उमापति की शरण में जाओ। उनका क्रोध भी वरदान के तुल्य है। तब प्रजापति दक्ष मन ही मन भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने प्राण और अपान को हृदय में रोककर यत्न पूर्वक उनका ध्यान किया। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, कहो तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तब दक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं अथवा यदि मैं आपका प्रिय एवं कृपा पात्र हूँ तो मुझे यह वरदान दे। जो भी भोजन सामग्री यहाँ खा पी ली गई, नष्ट कर दी गई। यज्ञ का जो सामान चूर चूर करके फेंक दिया, वह सब बहुत दिनों से यत्न करके संचित किया गया था। महेश्वर, आपकी कृपा से यह व्यर्थ न जाए। ब्रह्मा जी ने कहा। भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर दक्ष की कामना पूर्ण की। प्रजापति दक्ष ने भगवान से वरदान पाकर पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और भगवान शिव का स्तवन आरंभ किया। दक्ष बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। अंधकासुर को मारने वाले रुद्र, आपको प्रणाम है। देवेंद्र, आप बल में श्रेष्ठ और देवता तथा दानवों द्वारा पूजित हैं। आप सहस्रास्त्र, विरूपाक्ष और त्रच कहलाते हैं। यक्षराज कुबेर के आप इष्ट देव हैं। आपके हाथ और पैर सब ओर हैं। नेत्र, मस्तक और मुख भी सब ओर है। आपके सब ओर कान हैं। आप संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। शंखकर्ण, महाकर्ण, कुंभकर्ण,
अर्णवालय, गजेंद्र कर्ण, गोकर्ण, शतकर्ण, शतोदर, शतावर्त, शतजी और सनातन हैं। आपको नमस्कार है। गायत्री के उपासक आपका ही गान करते हैं। सूर्य के भक्त आपकी ही सूर्य रूप से अर्चना करते हैं। आप देवता और दानवों के रक्षक ब्रह्म तथा इंद्र हैं। आप मूर्तिमान, महामूर्ति और जल के भंडार रूप समुद्र हैं। जैसे गौशाला में गवें रहती हैं, उसी प्रकार आप में संपूर्ण देवता निवास करते हैं। आपके शरीर में मैं चंद्रमा, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पति को देखता हूँ। क्रिया, करण, कार्य, कर्ता, कारण, असद, सद्दत, उत्पत्ति तथा प्रलय भी आप ही हैं। भव, शर्व, रुद्र, वरद, पशुपति, अंधकासुर घाती, त्रिजट, त्रिशीर्ष, त्रिशूलधारी, त्र्यंबकम, त्रिनेत्र और त्रिपुरनाशक आप भगवान शिव को नमस्कार है। आप चंड, मुंड, प्रचंड, विश्व को धारण करने वाले दंडी तथा दंडी दंड आपको नमस्कार है। आप अर्धचंडी केस, शुष्क, विकृत, विलोहित, धूम्र और नीलग्रीव हैं। आपको नमस्कार है। आप प्रतिरूप हैं। आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आपको नमस्कार है। आप विरूम होते हुए भी शिव कल्याणमय हैं। आप ही सूर्य और उनके स्वामी हैं। आपकी ध्वजा और पताका में सूर्य के चिन्ह हैं। आपको नमस्कार है। प्रमथगढ़ों के स्वामी आपको नमस्कार है। आपके कंधे वृषभ के कंधे के समान मांसल आपको नमस्कार है। आप हिरण्य गर्भ एवं हिरण्य कवच हैं। आपको नमस्कार है। जो शरीर के भीतर रहकर स्वयं नहीं रोते और प्राणियों को रुलाते हैं, जो सबको हर्ष प्रदान करते हैं किंतु स्वयं हर्ष का अनुभव नहीं करते, उन सबको शिव रूप में सदा सर्वदा नमस्कार है। जो समुद्र, नदी, दुर्गम स्थान, पर्वत, गुफा, वृक्षों की जड़, गौशाला, अगम पथ, गहन वन, चौराहा, सड़क, सभा, गजशाला, अश्वशाला, रथशाला, प्राचीन वाटिका, पुराने घर, पांचों भूत, दिशा, विदिशा, इंद्र और सूर्य के मध्य, चंद्रमा और सूर्य की किरण तथा रसातल में जो शिव रूप में जीव रहते हैं और उन स्थानों से परे जिनकी स्थिति, उन सबको सब प्रकार से नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। भगवान आप सर्व स्वरूप, सर्वव्यापी देवता, संपूर्ण भूतों के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण तथा संपूर्ण भूतों के अंतर आत्मा हैं। इसलिए आपको पृथक निमंत्रित नहीं किया गया। देव भांति भांति की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा आपका ही यजन किया करते हैं। आप ही सबके कर्ता धर्ता हैं, इसलिए आपको मैंने निमंत्रित नहीं किया। अथवा देव, आपकी सूक्ष्म दुर्बोध माया से मैं मोहित था, इसी कारण आपको निमंत्रण नहीं दिया। देवेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही मुझे शरण देने वाले हैं। आप ही मेरी गति और प्रतिष्ठा हैं, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ। अधिक कहने से क्या लाभ, तुम्हें मेरा सामीप्य प्राप्त होगा। यूँ कहकर देवेश्वर महादेव जी अपनी पत्नी और पार्षदों के साथ अमित तेजस्वी दक्ष की दृष्टि से ओझल हो गए। जो मनुष्य दक्ष द्वारा किए इस स्तोत्र का श्रवण यह कीर्तन कहता है, उसका तनिक भी अमंगल नहीं होता, उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। जैसे संपूर्ण देवताओं में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब स्तोत्रों में यह दक्ष निर्मित स्तोत्र श्रेष्ठ है। जो लोग यह स्वर्ग, देवताओं का ऐश्वर्य, धन, विजय और विद्या आदि की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें यत्न पूर्वक भक्ति के साथ इस स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए। रोगी, दुखी, दीन, भय आदि से ग्रस्त तथा राजकाज में नियुक्त मनुष्य इस स्तोत्र के प्रभाव से महान भय से मुक्त हो जाता है तथा भगवान शिव से इस लोक में सुख पाकर उसी शरीर से गणों का स्वामी बन जाता है। यक्ष, पिशाच, नाग और विनायक उस मनुष्य के घर में विघ्न नहीं डालते जिसके यहाँ भगवान शिव की स्तुति होती है। दक्ष द्वारा किए हुए इस स्तोत्र का पाठ करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और मरने के बाद देवताओं द्वारा पूजित होता है। इस परम गोपनीय स्तोत्र का श्रवण करके पायो निवाले मनुष्य तथा वैश्य
स्त्री एवं शूद्र भी रुद्र लोक प्राप्त करते हैं। जो द्विज प्रत्येक पर्व में ब्राह्मणों को सदा इस स्रोत का श्रवण कराता है वह निसंदेह भगवान शिव के लोक में जाता है। लोमहर्षण जी कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की कही हुई पवित्र कथा सुनकर उन महर्षियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, अब आप एकाम्रक क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, वह क्षेत्र सब पापों को हरने वाला परम पवित्र एवं दुर्लभ है। मैं उसका संक्षेप से वर्णन करूंगा, सुनो। एकाम्रक नाम से विख्यात क्षेत्र वाराणसी के समान कोटि शिवलिंगों से युक्त एवं शुभ है। उसमें 8 तीर्थ हैं। पूर्व कल्प में वहाँ आम का वृक्ष था, उसी के नाम से वह एकाम्रक क्षेत्र के रूप में विख्यात हुआ। वह स्थान हष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा रहता है। वहाँ स्त्रियां भी रहती हैं और पुरुष भी। उस क्षेत्र में विद्वानों की अधिकता है। वह धन दान से संपन्न स्थान है। घर और गोपुर वहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ अनेकों व्यवसायी भरे हुए हैं। भांति भांति के रत्न उस क्षेत्र की शोभा बढ़ाते हैं। नगर, अटारी, सड़क और राजहंसों के समान श्वेत महल आदि के द्वारा उसकी शोभा होती है। उसके चारों ओर सफेद चार दीवारी बनी है। शास्त्रों द्वारा उस पुर की रक्षा होती है। अनेकों खाइयों से वह क्षेत्र अलंकृत है। वहाँ प्रतिदिन उत्सव का आनंद छाया रहता है। नाना प्रकार के बाजों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। चार दीवारी और बगीचों से युक्त अनेक दिव्य देव मंदिर सब ओर उस क्षेत्र की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र बड़े धार्मिक हैं। वे अपने अपने धर्मों में संलग्न रहते हैं। उस क्षेत्र में निर्धन, मूर्ख, दूसरे से द्वेष रखने वाले, रोगी, मलिन, नीच, मायावी, रूपहीन, दुराचारी तथा परद्रोही मनुष्य नहीं है। वहाँ सर्वत्र सुख पूर्वक सब लोग घूमते फिरते हैं। वह स्थान सब जीवों के लिए सुखद है। वहाँ नाना प्रकार के पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ता है। वहाँ के उद्यान नंदनवन के समान एवं सबके सेवन करने योग्य हैं। वहाँ के वृक्ष फलों के भार से झुके रहते हैं और सभी ऋतुओं में उनसे फूल फल झड़ते रहते हैं। दीर्घ का, तड़ाक, पुष्करणी, वापी तथा अन्य जलाशय सदा कमल वन से सुशोभित रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष, नाना प्रकार के सुंदर पुष्प तथा अनेक प्रकार के पवित्र जलाशय सब ओर से उस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। उस क्षेत्र में साक्षात भगवान शंकर सब लोगों का हित करने के लिए निवास करते हैं। वे भोग और मोक्ष दोनों के दाता हैं। इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ, नदियां, सरोवर, पुष्करणी, तालाब, वापी, कूप और सागर हैं, उन सब में पृथक पृथक जल की बूंदें संग्रहित करके देवताओं सहित भगवान शंकर ने उस क्षेत्र में संपूर्ण लोगों के हित के लिए बिंदुसर नामक तीर्थ स्थापित किया। इसलिए वह बिंदुसर के नाम से विख्यात है। अगहन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो वहाँ की यात्रा करता है तथा जो जितेंद्रीय भाव से विषुव योग में श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक बिंदु सरोवर में स्नान करके तिल और जल से नाम गोत्र के उच्चारण पूर्वक देवताओं, ऋषियों, मुनियों एवं पितरों का तर्पण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो ग्रहण, विषुव योग, संक्रांति, अन्यारंभ, 86 युगादि तिथि तथा अन्य शुभ तिथियों में वहाँ ब्राह्मणों को धन आदि का दान करते हैं, वे अन्य तीर्थों की अपेक्षा 100 गुना फल पाते हैं। जो बिंदु सरोवर के तट पर पितरों को पिंड दान देते हैं, वे उन पितरों की अच्छे तृप्ति का संपादन करते हैं। स्नान के पश्चात मौन एवं जितेंद्रीय भाव से भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करके उनकी पूजा करें। 3 बार शिव की प्रदक्षिणा करें। घृत और दुग्ध आदि के द्वारा पवित्रता पूर्वक भगवान शंकर को स्नान करा के उनके सब अंगों में सुगंधित चंदन एवं केसर लगाएं। तदंतर नाना प्रकार के पवित्र पुष्पों तथा बिल्व पत्र, आक और कमल आदि के द्वारा वैदिक एवं तांत्रिक मंत्रों से तथा केवल नाम में मूल मंत्र से गंध, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, उपहार, स्तुति, दंडवत प्रणाम, मनोहर गीत, वाद, नृत्य, जप, नमस्कार, जय शब्द तथा प्रदक्षिणा समर्पण करते हुए महादेव जी का पूजन करें। इस प्रकार देवाधिदेव का विधि पूर्वक पूजन करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में जाता है। जो बुद्धि वाले पुरुष वहाँ हर समय महादेव जी का दर्शन करते हैं, वे भी पाप मुक्त होकर शिवलोक में जाते हैं। भगवान शिव से पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उत्तर चारों ओर 2.5 योजन तक वह क्षेत्र भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है।
उस उत्तम क्षेत्र में भास्करेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है। जो लोग वहां कुंड में स्नान करके भगवान सूर्य द्वारा पूजित त्रिनेत्रधारी देवादिदेव महादेव का दर्शन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर उत्तम विमान पर बैठकर गंधर्वों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए शिवलोक में जाते हैं, अथवा योगियों के घर में वेद वेदांगों के पारंगत सर्वभूत हितकारी श्रेष्ठ द्विज के रूप में उत्पन्न होते हैं। उस समय वे मोक्ष शास्त्र के तात्पर्य को समझने में कुशल और सर्वत्र समबुद्धि होते हैं तथा भगवान शंकर से श्रेष्ठ योग प्राप्त करके भवबंधन से मुक्ति पा जाते हैं। द्विजवरों, स्त्री भी श्रद्धा पूर्वक वहाँ भगवान शिव का पूजन करके पूर्वोक्त फल को प्राप्त कर लेती है। मुनिवरों, भगवान महेश्वर के अतिरिक्त दूसरा कौन ऐसा है जो उस उत्तम क्षेत्र के संपूर्ण गुणों का वर्णन कर सके। भगवान शिव का एकात्मक क्षेत्र वाराणसी के समान शुभ है। जो वहाँ स्नान करता है वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वहाँ और भी अनेक पवित्र तीर्थ एवं मंदिर हैं, उनका भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। समुद्र के उत्तर तट पर उत्तर प्रदेश में एक परम गोपनीय मुक्तिदायक क्षेत्र है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उस परम दुर्लभ क्षेत्र का विस्तार 10 योजन है। वहाँ की भूमि पर सब और बाली बिछी हुई है। वह परम पवित्र एवं संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। अशोक, अर्जुन, पुनांग, मौलसिरी, सरल, कटहल, नारियल, साखू, ताड़, कैथ, चंपा, कनेर, आम, बेल, गुलाब, कदम्ब, कचनार, लकुच, नागकेसर, पीपल, चितवन, महुआ, सहिजन, शीशम, आंवला, नीम तथा बहेड़ा आदि के वृक्षों से उसकी शोभा बड़ी होती है। महापक्षियों के मुख से निकले हुए अत्यंत मधु करलव कानों को मन को बहुत सुख देते हैं। ऊपर बताए हुए वृक्षों के अतिरिक्त अन्य मनोहर पुष्पों, लताओं और भांति भांति के जलाशयों से वह क्षेत्र सुशोभित होता है। अनेकानेक ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी तथा स्वधर्मपरायण ब्रह्मादि वर्णों से उस क्षेत्र की शोभा होती है। वह हष्ट पुष्ट मनुष्यों तथा अनेक नर नारियों से भरा हुआ है। वह संपूर्ण विद्याओं का स्थान तथा समस्त धर्मों एवं गुणों का आकार है। इस प्रकार वह परम दुर्लभ क्षेत्र सर्वगुण संपन्न है। मुनिवरों, वहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हैं। उत्कल प्रांत की सीमा समुद्र की ओर जहाँ तक बताई गई है, वह सब स्थान श्री कृष्ण के प्रसाद से अत्यंत पवित्र है। उस देश में विश्वात्मा भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वे जगत व्यापी जगन्नाथ हैं, उन्हीं में सब कुछ प्रतिष्ठित है। मैं भगवान शिव, इंद्र तथा अग्नि आदि देवता सदा उस देश में निवास करते हैं। गंधर्व, अप्सरा, पितर, देवता, मनुष्य, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, उत्तम व्रत वाले मुनि, बालखिल आदि ऋषि, कश्यप आदि प्रजापति, गरुण, किन्नर, नाग, अन्यान स्वर्गवासी, अंगों सहित चारों वेद, नाना प्रकार के शास्त्र, इतिहास, पुराण, उत्तम दक्षिणा वाले यज्ञ, अनेक पवित्र नदियां, पुण्य तीर्थ, मंदिर, समुद्र तथा पर्वत सब उस देश में स्थित हैं। इस प्रकार देवताओं, ऋषियों तथा पितरों द्वारा सेवित उस पावन प्रदेश में जहाँ सब प्रकार के उपभोग सुलभ हैं, निवास करना किसको रुचिकर नहीं प्रतीत होगा। भला उसके सिवा कौन देश श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर दूसरा कौन स्थान है जहाँ मुक्तिदाता भगवान पुरुषोत्तम स्वयं ही विराजमान है। वे मनुष्य जो उत्कल देश में निवास करते हैं, देवताओं के समान और धन्य है। जो समस्त तीर्थों के राजा समुद्र में स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में बसते हैं, यमलोक में नहीं जाते। जो उत्कल देशी पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करते हैं, उन श्रेष्ठ बुद्धि वाले मनुष्यों का जीवन सफल है, क्योंकि वे देव श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करते हैं। भगवान का मुख कमल तीनों लोकों को आनंद प्रदान करने वाला है। उनके नेत्र प्रसन्न एवं विशाल हैं। उनकी भौं में केश तथा मुकुट सुंदर हैं। कानों में मनोहर कुंडल शोभा पाते हैं। उनकी मुस्कान मनोहर और दंत पंक्ति सुंदर है। वे सुंदर नाक, सुंदर कपोल, सुंदर ललाट और उत्तम लक्षणों वाले हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, सतयुग की बात है, इंद्रगुम्न नाम से विख्यात एक राजा थे जो इंद्र के समान पराक्रमी थे। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।